the host of today's event, Mr. Osama, Honorable Consul Generals, MNAs, and distinguished guests, Assalamu alaikum. I would like to congratulate E-Turbo Company for launching e-bikes in Karachi. This is a very favorite subject for me because as a representative of the Sindh government, I've got this privilege that we have started in Pakistan, Pakistan's first EV buses, which you can easily watch in Karachi. Beside this, the EV taxis is now our new target. We are planning that very soon we are going to launch the EV taxis in Karachi. Also, we have requested the Chinese companies, the world's biggest company Yutong, and they agreed to start manufacturing plant of EV buses in our city, in our province, in our country. So, जब मुझे ये इन्विटेशन मिला तो मुझे देखकर खुशी भी हुई कि ये एक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और जिस तरह आज ई-टर्बो कंपनी जो है वो पाकिस्तान में दे आर लॉन्चिंग ई-बाइक्स, तो मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क के लिए भी बहुत अहम है, इस मुल्क के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान में कोई 30 इस तरह की कंपनीज हैं जो कि इलेक्ट्रिक बाइक्स बना रही हैं। मेरे होम टाउन हैदराबाद में भी एक कंपनी है, वो भी इलेक्ट्रिक बाइक्स बना रही है। जो इस वक्त हमारा ओवरऑल चैलेंज है पाकिस्तान में वो है ईंधन का और क्लाइमेट का। जिस तरीके से पेट्रोल महंगा हो रहा है, इन मसनूआत की कीमतें महंगी हो रही हैं, इस सूरत हाल में हमें अपने आप को, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। हमने उन चैलेंजेस को एज अ नेशन, एक मजबूत कौम के हिसाब से हमें उन सब चीज़ों पे अपने आप को डाइवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके भी इल्म में है कि ग्लोबली जो रिसेशंस हैं, जो महंगाई है, उसमें सबने अपना एक रोल प्ले करना है। इस मौके पे मैं समझता हूँ कि जो एक तो क्लाइमेट का भी इशू है, जिसमें आप जितना माहौलियाती माहौल को, उस पूरी सिचुएशन को देखते हुए जिस तरीके से आप बेहतर चीज़ों की तरफ आएंगे, इस तरीके की इलेक्ट्रिक चीज़ों की तरफ आएंगे, वो हमारे मुल्क के लिए, कौम के लिए और हमारे इस माहौलियात के लिए बहुत बेहतर है। जब हमने ईवी बसेस शुरू की तब भी हमारा विजन यही था, एक तो पेट्रोल और डीजल की उस कॉस्ट से हम बचें, फिर जो हम माहौलियाती आलूदगी है जो कि हर वक्त हमारे पास, हमारे बड़े बड़े शहर कराची है, लाहौर है, बाकी हमारे शहर मुल्क के, वो इस पूरी चीज़ को, चैलेंज को फेस कर रहे हैं। उसमें हमें अपनी सारी टेक्नोलॉजी को ईवी की तरफ लेके जाना पड़ेगा, हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, हमें ग्रीन इन्वायरमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। उसके लिए हम सब ने अपने रोल प्ले करना है। और उसमें जब जो बाइक है, कोशिश मुतवसत तबका जो है वो उसको ज़्यादा यूज़ करता है, तो उनके लिए भी रोज़ रोज़ उस बाइक में पेट्रोल डलवाना या महंगा पेट्रोल ख़रीदना या महंगा सफ़र करना, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी सहूलत है। और मुझे खुशी हुई कि जिस तरीके उसामा साहब ने कहा कि उनको साउथ अफ्रीका से या मिडल ईस्ट से ऑर्डर्स आ रहे हैं, दिस इज़ गुड न्यूज़ फॉर द पाकिस्तान एंड गुड न्यूज़ फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट इट। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह की हमारी अपनी गुड्स को, अपनी चीज़ों को, तो यही हमारे मुल्क के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि हमारे मुल्क में अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। हमारे मुल्क में आज भी हम जब बात कर रहे हैं तो एक एससीओ कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हो रही, जहाँ पे दुनिया के जो अहम ममालिक हैं वो आज सब बैठ रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छे इंडिकेटर्स हैं। आप देखें कि इस वक्त भी मुल्क की इकॉनमी बेहतरी की तरफ चल पड़ी है। मुल्क में जो है हमारे फॉरेन रिजर्व्स
بڑھ رہے ہیں. ہمارے ملک کو اسٹیبلٹی چاہیے, ہمارے ملک کو یونٹی چاہیے, ہمارے ملک کو افراتفری نہیں چاہیے, ہمارے ملک کو جو ہے وہ پولرائزیشن نہیں چاہیے. ہر سیکٹر کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. مضبوط قوم کے لیے, مضبوط ملک کے لیے ہر سیکٹر نے اپنا رول پلے کرنا ہوگا. جس میں بزنس کمیونٹی ہے تو بزنس کمیونٹی کے بھی جتنے بھی سیکٹرز ہیں انہوں نے اپنا رول پلے کرنا ہوگا. ہم کس طرح ایکسپورٹس کی طرف جائیں, ہم امپورٹ میں اپنے ملک کے ذرائع مبادلہ کو ضائع نہ کریں, ہم ایکسپورٹ کریں تاکہ اپنے ملک میں ہم انکم لے کر آئیں. ہم اس طرح کی پروڈکٹس بنائیں, اس طرح کی ٹیکنالوجی کی طرف آئیں کہ ہم اپنے ملک کو آگے لے کر چلیں, کیونکہ ملک کو آگے لے کر چلنے میں ہی پوری قوم کا بھلا ہے. ہمیں نیگیٹو پروپیگنڈا کو اوائڈ کرنا چاہیے. بہت زیادہ نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا پاکستان مستحکم ملک ہے. ہمارے پاکستان میں مختلف ریسورسز ہیں, نیچرل ریسورسز ہیں, ٹیلنٹ موجود ہے. ہم اپنے ملک کو مل کر ایک مضبوط قوم کے طریقے سے ہم اپنے ملک کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آئی ووڈ لائک ٹو کانگریچولیٹ ای ٹربو کے جو بھی مینجمنٹ ہے اینڈ دیئر ٹیم کہ یہ ایک اچھی چینج, اچھی تبدیلی لے کے آئے ہیں. اینڈ آئی وش دیم بیسٹ آف لک. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایکسپورٹ ان کی صرف 2 ملکوں میں نہیں, دنیا کے ہر ملک میں یہ ایکسپورٹ کریں, اتنی اچھی کوالٹی ہو کہ یہ باہر سے زر مبادلہ ان کو آئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان کا فائدہ ہو, ان کے یہ لوگوں کو روزگار دے سکیں. آج اگر ان کی فیکٹری کراچی میں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اتنی ترقی کرے کہ ان کے ہر شہر میں فیکٹری ہو, ہر شہر میں یہ پلانٹس, ان کے مینوفیکچر پلانٹ لگیں, اور ان کے ساتھ ساتھ جتنی دوسری کمپنیز بھی جو الیکٹرک بائکس بنا رہی ہیں وہ بھی جو ہے ہر شہر میں وہ اپنے پلانٹ لگائیں.